साइंस, इस पे ध्यान देना है। 25 से 30 क्वेश्चन आता है साइंस का। क्यों? अगर यहां गड़बड़ होता है ना साइंस में, तो हर जगह गड़बड़ हो जाता है। समझो, जो हिस्ट्री दबा के पढ़ा होगा ना, साइंस व चौपट हो जाएगा। नहीं समझे? मतलब जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स दबा के पढ़ा होगा, एकदम सुकरात बन गया होगा पढ़ के, ओकरा इधर ही आके क्या हो जाएगा? चौपट हो जाएगा। तो आपको ना किसी चीज में स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा, सब चीज आना चाहिए। जनरलिस्ट बनने की कोशिश कीजिए। जहां स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश कीजिएगा आप फेल हो जाइएगा। 8 बार 9 बार 10 बार फेल हो जाइएगा, फिर टीचर बन जाइएगा। नहीं समझ आ गया? आप हम लोग क्या किए? जीएस पढ़े थे, समझ आ गया? जीएस हम लोग पढ़े थे ना। जीएस के बाद अब हम लोग से कोई अंग्रेजी पूछे, बताएंगे लोग? तनी मनी जानता है आदमी मैथ, अंग्रेजी, रीजनिंग, लेकिन वो नहीं कर सकता है। हम लोग टीचर इस तरह से नहीं बने थे। हम लोग टीचर बने थे पैसे की मजबूरी से। इंटरमीडिएट जब हम लोग पास किए थे ना, तो हम एनडीए का एग्जाम दिए थे। तो एनडीए यूपीएससी लेती है, बड़ी टफ होता है। तो वहां गए, फिर उसका टेस्ट होता है, बड़ी टफ होता है उसका इंटरव्यू वगैरह। अब तो यादों नहीं है, इतना दिन पहले का हो गया था क्या क्या पूछा था यहाँ पे। उसके बाद से मेडिकल वेडिकल आउट हो गए, फिर इंटर पास किए, तब घर से आ गया, भाई एक काम करो, तुम्हें पढ़ना है तो अपने से देख लो व्यवस्था। और तब तक हम लोग इधर या तो जेसीबी उसीबी सीखे हो, वेल्डिंग वेल्डिंग जानता था आदमी, तो हमारे यहाँ ज्यादातर लोग सऊदीए भेज देते थे। तो हुआ क्या कि भाई अभी तो पासपोर्ट बनने के लिए चाहिए 18 साल। तो इंटर आदमी पास किया रहता है ना, तो उस समय 17-18 कॉमन होता है यहाँ पे। किसी का 17 हो जाता है, किसी का 18, किसी का ये। तब आदमी पासपोर्ट बनने के लिए इंतजार करने लगा। तब तक इधर हम लोग क्या करें, तो होम ट्यूशन पढ़ाने लगे आदमी। कुछ बच्चों को ग्रुप में बैठा के पढ़ाने लगे। तो जिसको ट्यूशन में पढ़ाते थे ना, तो उनके गार्जियन बोलते थे ना कि बस इसको पास करा दीजिएगा। बहुत उदंड लड़का था वो, बहुत उदंड, बहुत भयानक उदंड था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब वैसा लड़कवे नहीं देखे हम यहाँ पर। मतलब उसके मम्मी पापा एक बार कहीं बाहर गए थे, तो हम पढ़ाने गए, तो दरवाजा खटखटा रहे थे, तो खोलिए नहीं रहा था। अंदरवा से कह रहा था नहीं खोलेंगे। बहाना कर दे, सुतले राजा बहाना कर दे, अंदरवा से कर नहीं खोलेंगे। हम दरवाजा खटखटा रहे, धूप था वहां पे, हम खटखटा रहे, खोलिए नहीं रहता है। ऐसा ऐसा उदंड बच्चे थे सब यहाँ पे। खैर धीरे धीरे पढ़ते गया। 6-7 महीना जब पढ़ा ना, तो टॉप 10 में आ गया स्कूल में, ठीक ठाक है। बाद में आदमी छोड़ दिया, उनको पढ़ाने में मन ही नहीं लगता था। क्या पढ़ाइएगा उसके, एलसीएम निकालो, एसीएम निकालो, ये निकालो, नहीं। बाद में ऐसे ग्रुप में जो बच्चों को नहीं समझ में आता था, पढ़ाते पढ़ाते फिर ऐसे कोचिंग में पढ़ाते। कोचिंग में विवाद हुआ था हमारा मेन फीस को लेके। हमारा कहना था कि हम आपसे ना बराबर पैसा ले रहे हैं। समझ में आ गया? हम जिस कोचिंग में पढ़ाते, हमारा सोच रहा 20 रुपया घंटा दिया था, 1 घंटा पढ़ाने का 20 रुपया। सोच रहे हो? हम कहे कि ठीक है, आपको कोई बात नहीं, हम आपसे करें, लेकिन आप बच्चा सबसे हजारों रुपया काहे ले रहे हैं? उनको भी उसी हिसाब से लीजिए, उनको 40 रुपया घंटा ले लीजिए। वो कहे कि नहीं, हमारी कोचिंग है, फीस हम डिसाइड करेंगे। तो हम लोग भी अपने स्टूडेंट लाइफ में फीस की वजह से बहुत सारा कोचिंग नहीं कर पाए थे। हम लोग को जब इंटर में पढ़ते थे, तो हम लोग को हमारे टीचर बाकियों से 150 रुपया मंथली फीस लेते थे। जो नहीं कोचिंग पढ़ाना जाता है, हम लोग 100 रुपया देते थे। उस समय 150 रुपया में मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाया जाता था। हम लोग से 100 रुपया लेते थे। वहां पे खान नहीं से बुलाते थे, कोनो बात नहीं कि फीसवा बादों में दे, बताओ पढ़ाता रहूं। हाँ गुरु जी ठीक बा। उनको बाद में आदमी दे देता था यहाँ पे। तो हम भी यही सोचते थे। बाद में विवाद हो गया, फिर अपना खोल लिया आदमी। फिर फीस में आज भी हम आपका फीस उतना ही है जितना में ऑर्गेनाइजेशन चल सके। वरना तुम यहां से जाओ, अशोक राजपथ जाओ, बोरिंग रोड जाओ, इससे लो लेवल की पढ़ाई तुमको 70-80 हजार में ना मिले तो तुम कहना। हम लोग की मजबूरी कुछ और थी। फिर पढ़ाने इधर गया तो आदमी इधर ही रह गया, पता ही नहीं चला। आप आगे बढ़े तो क्या ध्यान देना बाबू? सामान्य विज्ञान। ऑनलाइन वाले लोगों को भी बुक कैसे मिलेगा? बुक मिल जाएगा भाई, आप टेंशन क्या लेते हैं? ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग को पहले पीडीएफ डाल दिया जाएगा, और नहीं तो फिर आपको ऑनलाइन बुक ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करके पहुंचा दिया जाएगा। सामान्य विज्ञान में हमेशा कितना क्वेश्चन? 25 से 30 क्वेश्चन, ये नहीं छूटना चाहिए। कुछ भी हो जाए, आपका पढ़ने में मन लगे मन नहीं लगे, आप 2 बार पूछिए, गूगला से 1 बार देखिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, डाउट आए तो डाउट पूछिए, बगल में बैठ के आपस में डिस्कस कीजिए, कुछ भी कीजिए, मर जाइए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन छोड़ दीजिए। इसको नहीं छोड़ना है। अगर ये छूट गया तो आप फेल, लिख के देते हैं आप फेल। रीजन? क्योंकि आपको दौड़ में आगे जाना है।
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब दौड़ता है बराबर। दौड़ में आगे निकलने के लिए उनसे कुछ आपको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। यही साइंस हुआ है जो थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा देगा। कोई दिक्कत नहीं है कि साइंस में एक खासियत है, पढ़ लेंगे तो भुलाता नहीं है, बढ़िया से एक बार पढ़ लेंगे ना भुलाता नहीं है। दूसरा करेंट अफेयर 25 से 30 क्वेश्चन, 30 से 35 करंट अफेयर, करंट अफेयर और मिसलेनियस जिसको बोलते हैं 30 से 35। देखो देखो 34, 30, 33, 23, 38, 30, 36, 32, 30 से 35 क्वेश्चन करेंट अफेयर, 30 से 35 करेंट अफेयर। यानी करंट में अब आप 30 पकड़िए, साइंस में 30 पकड़िए तो 60 तो यही हो गया, 60 तो यही हो गया। अब समझो ध्यान से, आगे बढ़े। गणित वगैरह में 10 क्वेश्चन आता है, गणित में 10, समझ आ गया। इसमें भी आपको मैथ में भी ना 5 गो चैप्टर पढ़ना है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, प्रॉफिट, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्पेंस। 5 चैप्टर पढ़िएगा, 5 गो क्वेश्चन हो जाएगा, बस पूरा पढ़ने की जरूरत है। नंबर सिस्टम तो पढ़बे मत करना लो, बहुत खतरा चैप्टर है वो। कहता है एगो चैप्टर नंबर सिस्टम, 3 महीना वही में रह जाता है आदमी। मत पढ़ना लो इसको, जिसको आता है वो पढ़े, जिसको नहीं आता है वो कोई बात नहीं। देखो हमारा क्या कहना है कि 150 क्वेश्चन में आपको 90 ही बनाना है, मतलब 90 या 100 बनाना है। 100 समझो क्योंकि 100 में कुछ गलत भी हो जाता है तो 90 पे आके आप लोग रुक जाते हैं। 100 बनाना, 150 छूटेगा ना। तो मेरा क्या कहना है, मुंह छुपा के मत कहिए कि हमसे 50 गो क्वेश्चन छूट गया है, शान से कहिए कि हम 50 छोड़ के आए हैं और हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा छोड़ेंगे। नहीं, ये समय नहीं डिसाइड करेगा कि है भैया ये वाला नहीं बना, ये वाला बन गया। नहीं, हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा क्वेश्चन वाद छोड़ेंगे। नहीं समझ में आया? 150 में 150 कर लोगे। आपको अगर डिसाइड रहेगा कि हम ये वाला छोड़ेंगे, ये वाला करेंगे, टेंशन खत्म। समझ में आ गया? अब समझो मैथ में कितना 10। वापस आते हैं हम यहां पे।